तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको फिर से इंडियन आर्मी 2025 की परीक्षा है, उससे संबंधित आपको 50 प्लस जी के जीएस के क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो आपके इंडियन आर्मी की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक एकदम ध्यान से देखते रहना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था। जो आज़ाद हिंद फौज थी उसकी स्थापना दोस्तों की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने 1942 ईस्वी में। तो उसका पहला सेनापति कौन था, तो दोस्तों वो थे मोहन सिंह। आपका ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया, या कौन सा दूत भारत आया पहली बार अंग्रेज। तो वो कौन आया था जहांगीर के दरबार में, दोस्तों वो आए थे थॉमस रो। ऑप्शन सी एकदम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता अगर कि कौन सा ब्रिटिश या अंग्रेज जहांगीर के दरबार में भारत आया, तो वो भी थॉमस रो ही थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती जो रानी थी, जिन्होंने अकबर के साथ युद्ध किया था, वो किस जगह की रानी थी, तो वो थी दोस्तों मांडला की रानी। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गुजरी महल किसने बनवाया था। जो गुजरी महल है उसका निर्माण दोस्तों किसने कराया था, तो वो कराया था दोस्तों मान सिंह ने। ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों वो की थी ऑप्शन बी यानी कि राजा राम मोहन राय ने। कब की थी दोस्तों, वो करी थी 1828 ईस्वी में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी थे, उन्होंने दांडी मार्च किया था, मतलब कौन सी सन में किया था, तो दोस्तों वो किया था 12 मार्च 1930 ईस्वी में। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, दोस्तों अभी मैंने आपको बताया ब्रह्म समाज की थी राजा राम मोहन राय ने, लेकिन आर्य समाज की थी दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। तो इन्होंने कब की थी, तो ये की थी दोस्तों 1875 ईस्वी में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चिल्का झील कहाँ स्थित है। जो चिल्का झील है जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वो कहाँ पे है, तो दोस्तों वो है उड़ीसा में। ऑप्शन सी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है, तो दोस्तों वो है संसद के दोनों सदनों को। जो भारत की संसद है वो द्विसदनीय है, यानी कि संसद के दो सदन है, एक है लोकसभा एक है राज्यसभा। तो दोनों में से कोई भी भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त जो बैठक होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है, या उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो दोस्तों वो करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या थी। जो संविधान सभा की प्रारूप समिति जब संविधान सभा की बैठक हुई थी, तब वो संविधान की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तब थे दोस्तों 7 सदस्य प्रारूप समिति थी। उसके अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही नहीं है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। पहला है बिहू असम, तो दोस्तों ये तो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो सी है पोंगल तमिलनाडु और बैसाखी पंजाब और ओणम आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों ये बी वाला एकदम गलत है, क्योंकि ओणम है वो कि केरल का त्योहार है। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसका आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी
सूचित जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों वो है थारू। ऑप्शन डी एकदम आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1885 में इंडियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों वो कौन थे? तो 1885 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके दोस्तों अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसकी स्थापना किसने की थी? तो वो करी थी A.O. यूल। और दोस्तों जो पहले अधिवेशन हुआ था वो हुआ था मुंबई में। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? नेक्स्ट प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? जो आगरा शहर है दोस्तों उसकी स्थापना किसने की थी? तो वो की थी दोस्तों सिकंदर लोदी ने। कब की थी? 1504 ईस्वी में। और ये किस वंश के थे? तो वो थे दोस्तों लोदी वंश के। लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे या किसको अष्टदिग्गज कहा जाता था? तो दोस्तों 8 तेलुगु कवि थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था कृष्णदेव राय के दरबार में। और चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भक्ति आंदोलन आरंभ किया था या भक्ति आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो दोस्तों वो किया था अलवार संतों द्वारा। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सभापति का पदेन राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो दोस्तों वो होते हैं हमारे उपराष्ट्रपति जी। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। जो लोथल है हड़प्पा सभ्यता का स्थान वो कहाँ पर स्थित है प्रेजेंट में? तो दोस्तों वो है गुजरात में। और राजस्थान में कौन सा है? कालीबंगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो दोस्तों वो थे जहांगीर के समकालीन, यानी कि जहांगीर के समय थे। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है या किसे एशिया के ज्योतिपुंज कहा जाता है? तो दोस्तों वो कहा जाता है महात्मा बुद्ध जी को। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है वायु, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्योंकि विद्युत बल्ब होता है उसके अंदर या तो आर्गन भरी जाती है या फिर नाइट्रोजन, तो या इन दोनों का मिश्रण भरा जाता है कभी कभार। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका, चूहे मारने का जहर होता है, जो चूहे मारने की दवा होती है उसमें किस रासायनिक से बनता है या किस रासायनिक का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों वो किया जाता है पोटेशियम साइनाइड या फिर एक और होता है दोस्तों जिंक फॉस्फेट। इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जिंक फॉस्फेट इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ पे पोटेशियम साइनाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। अगर आप भी इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और आज जब तक इंडियन आर्मी के पेपर नहीं हो जाते, जब तक इस चैनल पे डेली इसी तरह की वीडियो अपलोड होती रहेंगी, तो इस चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।